Hello students, myself Riza. This is the complete guidance video for your upcoming CUET UG exam 2026. CUET क्या होता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या उसका पैटर्न है, क्या एग्जाम फीस है, सारी चीजें आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबको पता है CUET का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। CUET होता क्या है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी यानी कि इसे यूनिवर्सिटीज कराती हैं, कॉमन टेस्ट होता है जो यूजी का एग्जाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देते हैं, यानी कि 12th के बाद, और पीजी का एग्जाम होता है CUET कंडक्ट कराती है जो देते हैं ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टूडेंट्स। आप लोग जो 12th में है, ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी CUET यूजी एग्जाम देंगे हम 12th के बाद, ठीक है। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। अगर आप सिंगल एग्जाम देते हैं तो आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, मिडिल यूनिवर्सिटीज और लोअर यूनिवर्सिटीज, तीनों तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए सिंगल एग्जाम ही काफी है, ठीक है। डिपेंड करेगा आपको एडमिशन मिलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके स्कोर पे। नेक्स्ट, इसमें पार्टिसिपेट करती है स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट और सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की। ये एक सिंगल विंडो है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, सारे कोर्सेज जो भी 12th के बाद होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम देखें यूजी, ठीक है, जो कि 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स देते हैं, बैचलर्स में एडमिशन मिलता है। अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये सर्व करता है गेटवे की तरह, यानी कि अगर आपको JMI, AMU, JHU ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको CUT में स्कोर करना होगा, ठीक है। DU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ठीक। पूरी स्टेट की, सेंटर की, प्राइवेट सारी यूनिवर्सिटीज CUT UG कराती हैं और उसके थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, ठीक है। और ये ऑफर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, 12th के बाद वाले सारे स्टूडेंट्स। लेकिन 12th इसके लिए मैंडेटरी है, चाहे उन्होंने स्किप किया हो एक साल, ठीक है, चाहे रिपीट किया हो, वो सब इसी एग्जाम्स को देंगे। नेक्स्ट, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड जैसे CBSE, ठीक है, ICSE और कोई अदर स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, ठीक। और उसके मार्क्स जनरली 45 to 50% ये मिनिमम है, ठीक है, किसके लिए, जनरल और OBC जैसे बच्चों के लिए। बाकी 40 to 45 SC ST के लिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। ये है आपकी एलिजिबिलिटी, यानी कि 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स जो जनरल से हो, मिनिमम 45 to 50% उनकी हो, उसके बाद वो CUET UG में बैठ सकते हैं, ठीक। अब आपके लिए यह है कि आपको अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे DU है, ठीक है, JMI है और BHU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपके लिए एक अच्छा CUET स्कोर क्या होगा। इसको माना जाता है जनरली 700 प्लस, यानी कि 90+% के साथ अगर आप इसे पास करते हैं, ठीक है। 700 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर जा रहा है 750 to 800, ये एक्सेलेंट हो जाएगा पॉपुलर कोर्सेज के लिए, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज होते हैं। वाइल अगर आप 600 से 700 कर रहे हैं तो ये एवरेज स्कोर है, इसमें भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस है, ठीक है, कि आपको 750 में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, 600 650 में भी। लेकिन अगर आप 700 या 800 के बीच स्कोर करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें आपको एक गारंटी टाइप मिल जाती है कि हाँ आपको उसमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अच्छे कोर्सेज के साथ, ठीक है। तो यह है हमारे स्कोर की बात। अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि फॉर्म्स कब आएंगे, तो फॉर्म्स बच्चों आ चुके हैं, ठीक है, फॉर्म्स आ चुके हैं। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक। और फॉर्म भरने की डेट है 30 जनवरी, ठीक। अगर आप 30 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और 31 जनवरी तक आप उसमें फीस के लिए थोड़ा क्योंकि कभी कभी बैंक सर्वर काम नहीं करता, तो फॉर्म आपको 30 तारीख तक फिल कर देना है। आज 21 जनवरी है, सिर्फ 9 दिन रह गए, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपको कुछ
फॉर्म में नेम वगैरह अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं 2 से 4 फरवरी के बीच में, ठीक है। और आपको जो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आएगा वो आपको पता लग जाएगा, आपको वेबसाइट है सीयूईटी की यहाँ पर, ठीक है, उस पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, जो नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड्स वगैरह वो यूजुअली 1 हफ्ता पहले आते हैं, और जब एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं तो आपको मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं थ्रू ईमेल्स, ठीक है, और थ्रू नॉर्मल मैसेजेस वगैरह वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डेट क्या है एग्जामिनेशन की? डेट टेंटेटिव है, ठीक है, अभी सिर्फ इसको माना गया है कि जो एग्जैक्टली डेट नहीं आई है, 11 से 31 मई के बीच में एग्जाम होता है, जैसे लास्ट वीक में हो जाता है मई के, तो वही है। एग्जाम होगा अभी 31 से 31 मई तक, यानी कि 31 से 11 मई के बीच में अगर एग्जाम होता है और आज 21 फरवरी है, 21 जनवरी है, तो 4 से 5 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तो ये है आपको कि हाँ फॉर्म आपके आ चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी है, सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है हमें नॉर्मल वेबसाइट से, आप खुद भी कर सकते हैं और किसी कैफे से भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सीयूटी में होता क्या है, ठीक है, सिलेबस अगर हम देखें तो उसका तो टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जैसी बड़ी बड़ी, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे किसी पे हिस्ट्री है, ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चों पे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले पे कॉमर्स के सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी पे बायो है, तो ये है हमारे 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक। और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सबके लिए कॉमन होता है, जीएसजीके वाला पार्ट जो आपको मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट मीडियम आपका, यही मैंने आपको बताया 13 लैंग्वेजेस होती हैं, तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होता है। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर ये 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लैंग्वेज को आप टेस्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, ठीक है, उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा उसका, ठीक है, लिटरेरी और नरेटिव मिलेगी और वोकैबुलरी आएगी, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक जैसे कोई भी हो सकता है डोमेन आपका, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, बायो, ठीक है, साइंस वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स, तो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होता है, ठीक। और सिलेबस हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है, सीबीएसई जो भी कराती है सिलेबस हमारा एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें ये जनरल एप्टीट्यूड जो सबके लिए कॉमन है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आती है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारा आपका कवर होता है जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 3 सेक्शन होंगे। पहले वाले में आपके पास चॉइस होगी, दूसरे वाले में, और तीसरा वाला आपके लिए कॉमन हो जाता है, ठीक है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, अब जो क्या आपके पास चूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से एक लैंग्वेज है, एक जनरल एप्टीट्यूड है, बाकी 3 आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जो भी आपने 12th क्लास में दिया है, जैसे आपने चूज कर लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो, या फिर किसी ने कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो साइंस का स्टूडेंट्स है, तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, और जिसमें से 3 आपको मिनिमम करने ही करना है और 2 आपके लिए कॉमन है। नेक्स्ट मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, मैं यहाँ पे करती हूँ आपके लिए क्योंकि बहुत छोटा होगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम +5 मार्क मिलेंगे आपको एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, बट देयर इज अ निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, -1 मार्क कटेगा आपका एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 5 नंबर तो उस क्वेश्चन के गए और 1 माइनस में जाएगा, तो टोटल एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 6 नंबर कटेंगे। तो आपको पेपर करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आपको, अगर आप उस पर श्योर हो कि वो गलत ही है, तो उसको मार्क ना करें, इससे आप निगेटिव मार्किंग से बचते हैं, ठीक है। मोड
ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन मोड के थ्रू ये एग्जामिनेशन होगी। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 50 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट पेपर के लिए। कितनी ड्यूरेशन होगी, टाइम कितना होगा? एक टेस्ट पेपर के लिए 60 मिनट का टाइम होगा एक टेस्ट पेपर के लिए। शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि एग्जाम देंगे 10 से 16 लाख बच्चों के बीच में, ठीक है, और इतने सारे कंप्यूटर्स एक टाइम पर अरेंज करना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो 2-3 दिन एग्जामिनेशन चलती है और शिफ्ट्स में होती है, मल्टीपल शिफ्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका था सीयूईटी क्या होता है, क्या सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट स्कीम, ये मैंने आपको भी बताया कि 37 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। चॉइस आप कर सकते हैं, मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टोटल क्वेश्चन, ड्यूरेशन, शिफ्ट और मार्किंग स्कीम। तो ये रहा सीयूईटी यूजी का ब्रॉड फीचर। नेक्स्ट डेट मैंने आपको बता दी, मोड हमने देख लिया है, ठीक है। शिफ्ट्स, जब आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो शिफ्ट्स आपकी आइडेंटिफाई होती है उसी वक्त, ठीक है। टाइमिंग किसी भी टाइम हो सकती है, क्योंकि वो शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन हमने देखा कि 60 मिनट होगी ईच टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हम देख लेते हैं। जैसे पहला सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें, ठीक है, सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस होंगी, जिसमें आपको टोटल 13 ऑप्शंस है, ठीक है। तो उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, ठीक है, जो फैक्चुअल बेस्ड होंगे, लिटरेरी बेस्ड होंगे और नैरेटिव होंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, और उसमें लैंग्वेज के पेपर में वोकेबलरी भी इंक्लूड होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या लैंग्वेजेस आ सकती हैं आपकी अपनी, जैसे इफ यू आर बिलोंग टू असम तो आप असमीज चूज करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, बंगाली चूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट, जो कि आपका कंप्लीट लैंग्वेज बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, इसमें आएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में चूज किए होंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है? अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा। तो इसमें क्या आएगी आपके, इसमें आएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, जो भी आपने क्लास 12 में चूज किए होंगे वो आप चूज कर सकते हैं। हमें पता है मैक्सिमम हम 5 चीजें चूज कर सकते हैं। पहली तो इंग्लिश, सॉरी, पहली तो हमारी लैंग्वेज आएगी जिसमें आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। सेकंड में आ गया आपके डोमेन, इसमें मैक्सिमम आप 3 चूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 5 लेके जाने हैं हमको, ठीक है। और हमने देखा कि पहला लैंग्वेज हो गया, डोमेन सब्जेक्ट में मैक्सिमम हम 3 चूज कर सकते हैं। बाकी फोर्थ हमारे पास हमें पता है जीएस जीके वाला पार्ट है, ठीक है। और सिलेबस जो पेपर आएगा आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का, वो कंप्लीटली बेस्ड होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। यूजुअली हम सीबीएसई में हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अलग कॉलेज से पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, चाहे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड होगा हमारा सब्जेक्ट। सेक्शन 2 हमने देखे। अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें तो उसमें जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट मींस हमारी नॉलेज वाला, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, जनरल नॉलेज हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कुछ साइंस का पार्ट है, बेसिक सा, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये हमारा जनरल वाला आता है। ह्यूमैनिटीज के लिए तो सब्जेक्ट में भी आता है, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल नॉलेज में आएगा बिल्कुल। और आपका इसमें करंट अफेयर रहता है, हाल फिलहाल क्या हो रहा है देश में, ठीक है, और वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है अभी करंट में, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग आती है, ठीक है, और एनालिटिकल स्किल आती है, ठीक है। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको करना होगा, और एनालिटिकल का होता है, ये स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कर सब लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसके 10 क्वेश्चन सही करता है तो 50 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, और ये स्कोरिंग होता है बहुत ज्यादा, ठीक, क्योंकि आपकी इस एनालिटिकल स्किल पे बेस होता है। अगर हम 12th क्लास से आ रहे हैं तो इतनी तो हमारे पास स्किल होती है, इतनी तो हमारी मेंटल एबिलिटी ठीक होती है कि हम ऐसे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सबके लिए कॉमन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसका आपको कंटेंट मिलेगा बहुत ज्यादा हर चैनल पे, जो जो सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारा ही चैनल क्यों ना हो, ठीक है। बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट आता है अप टू क्लास 8,
जैसे क्या क्या आ जाएगा इसमें। अब जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि भाई मैथ्स तो हमारे लिए बहुत भारी है, तभी तो हमने ह्यूमैनिटीज ली थी। ठीक है, जैसे इंटीजर्स है, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन है, ठीक है, स्पीड के क्वेश्चन है, तो ये 8th क्लास के बेस पे आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अलजेब्रा छोटे छोटे आइडेंटिटी है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री आती है, स्टेटिस्टिक्स आती है, ठीक है, तो वो हमको देखना है, और क्लास 8 तक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद और क्या आता है जीएस में, जीटी में, जनरल टेस्ट में, लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग, जिसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, बहुत छोटे क्वेश्चंस होता है, स्कोरिंग होता है ये भी। ठीक है, तो ये हमने तीनों पार्ट्स देख लिए। मेरे ख्याल से आपको सेक्शन पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि भाई 3 सेक्शन में पेपर है, पहले सेक्शन में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, और तीसरे सेक्शन में क्या आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब ये है कि चलिए मैम आपने ये तो बता दिया, अब हम प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, पहले देखिए आपको कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। ठीक है, हम सबका ड्रीम होता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है हमको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डीयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, या जामिया में लेना है, एमयू में लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, पहले देखिए कि उस यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या है। ठीक है, और आप किस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या लैंग्वेजेस वहां पर है, क्या आपकी वो लैंग्वेजेस आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्या आपके पास वो सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और उनके देखिए कि हाँ वो किस स्कोर तक पीवाईक्यू के हिसाब से एनालाइज कीजिए कि हाँ ठीक है वो इतने पे एडमिशन ले लेती है, मुझे इतना स्कोर कर लेना है। तो आप पहले देखिए यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या आप उस क्राइटेरिया को अपनी मेहनत के साथ फुलफिल कर पाएंगे। सेकंड, ठीक है, एनसीईआरटी माना जाता है दे आर द की टू सक्सेस, इवन दो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स भी आजकल एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं। तो फिर सीयूईटी तो एक बहुत कॉमन सा एग्जाम है जो कि हर स्टूडेंट देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनसीईआरटी में पकड़ बहुत अच्छी हो। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस मैटर करती हैं। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, जैसे हिस्ट्री है, इनकी एनसीईआरटी तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी की हेल्प से किसी कोचिंग की हेल्प से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको जाना कहाँ है और क्या आपकी एनसीईआरटी आपको अलाउ करती है, आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग्स आपको अलाउ करती हैं। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी आप लोग अभी 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, देने जा रहे होंगे, रिविजन रहेगा आपका, बस उसको बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए जनरल टेस्ट टॉपिक्स को। ऐसा नहीं है कि एक रात में आपने पढ़ा और हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत भारी भी हैं, बहुत इजी भी हैं। जिनके पास सोर्स है, सही सोर्सेज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अभी हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे जनरल टेस्ट से रिलेटेड चीजें, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप सही वे में जा रहे हैं, क्योंकि राइट वे बहुत जरूरी होता है। तो ये है हाउ टू प्रिपेयर। मैंने एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिन बच्चों का ह्यूमैनिटीज है ना, उनके लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया है कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, सेक्शन वाइज मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है, ये उनके लिए बेनिफिट है बिल्कुल, जो मैं भी बताने जा रही हूँ, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज होगा। अब जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, उनके पास हिंदी, इंग्लिश या कोई भी होगी, तो वो एक चूज कर लें अपनी कि भाई ठीक है मैंने ये लैंग्वेज ले ली है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश चूज करते हैं, तो उनके लिए मोस्टली सभी इंग्लिश चूज करेंगे, तो इंग्लिश बेस्ट हो जाएगा। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही सेम, सिनोनियम एंटोनियम्स, ये हर एग्जाम पूछा जाता है। आप चाहे सीयूईटी दें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग पार्ट्स, लिटरेरी एप्टीट्यूड, ये सारा सब कुछ मोस्टली हर एग्जाम पूछते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है उनके लिए भी, और बाकी कोई भी जो इंग्लिश चूज करते हैं उनके लिए भी। तो आपका अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो ये सारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सिनोनियम एंटोनियम दे दिए, ठीक है, कि कौन सा इस वर्ड का सिनोनियम है या एंटोनियम है या फिर नहीं है। वर्बल एबिलिटी, ठीक है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देगा, उसपे से 2-3 क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन बेस आ जाएंगे। ठीक है, और आपके पास सेंटेंस आ जाएंगे ब्रोकन। ठीक है, आपको उन्हें रीअरेंज करना होगा। तो इस तरह से होगा आपका फर्स्ट सेक्शन, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो। सेकंड, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, अगर वो बीए हिस्ट्री लेते हैं या बीए पॉलिटिकल साइंस सीयूटी के थ्रू, तो उनको क्या क्या करना होगा। ठीक है, अगर वो हिस्ट्री लेते हैं तो उनको पढ़नी होगी एंशिएंट सिविलाइजेशंस,
पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ठीक है। सोशल हिस्ट्री में ये नहीं कि पूरी महाभारत पढ़ लेनी है, ठीक है, जितना पार्ट हमारी बुक्स में आता है। बुद्धिज्म, हम्पी वगैरह ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। गांधी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये सब उन्हें हिस्ट्री में पढ़ना होगा। यानी कि बेसिकली मॉडर्न, मीडिवल और एंशिएंट तीनों हिस्ट्री उनको कवर करनी होंगी डोमेन सब्जेक्ट्स में। अगर उनके डोमेन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है तो वही बस कोर कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल थ्योरी, ये 11th-12th कवर कर लेगी। 11th-12th की बुक्स कवर कर लेंगी हमारी पॉलिटी को। फिर है हमारे पास सोशियोलॉजी। अगर हम सोशियोलॉजी चूज करते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा? सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और चेंज वगैरह जो आए हैं हमारी सोसाइटी में टाइम के साथ साथ। अगर हम इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स पढ़नी होंगी, ठीक है। 11th और 12th का कॉन्सेप्ट है ये। डिमांड सप्लाई जैसे टॉपिक हमें मेजर टॉपिक्स कवर करने होंगे, ठीक है। आपको अगर ये समझ नहीं आता है कि क्या क्या पढ़ूं तो आप पीवाईक्यूज उठाइए, उन्हें एनालाइज करिए और देखिए, ठीक है। पीवाईक्यू एनालाइजेशन बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यू से हमें ये पता लग जाता है कि मेजर टॉपिक्स क्या है, रिपीटेड टॉपिक्स क्या है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है, और किसके थ्रू हमें अच्छे हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स पर ज्योग्राफी है तो उन्हें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी टॉपिक्स वेरी करेंगे, तो वही 11th-12th का आपको देखना होगा। 12th में जो है 12th रिवाइज हो जाता है, 11th हमें देखना होगा फिर। और साइकोलॉजी, मास मीडिया और फाइन आर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि आपका ना जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आप 12th के एग्जाम अभी दे रहे हो, आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है पहले से। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 2 वेरी करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वही सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 में अभी मैंने आपको बताया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ के लिए ऑप्शनल है, कुछ के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ठीक है, वैसे मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स, अभी मैंने आपको बताया कि भाई इन्वायरमेंटल लिटरेसी आ गई इसमें थोड़ी सी, ठीक है, आपको डेटा वगैरह थोड़ा देखना पड़ सकता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाती है। ये सारा सब कुछ किस बेस पे है? 8th क्लास के लेवल पे है, ठीक है। अगर हमने पेपर डिकोड किया कि हाँ ठीक है भाई पेपर में ये होगा, अभी हम धीरे धीरे चीजों को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जब हम चीजों को प्रिपेयर करें तो हमें पता लगता है कि हाँ चलो पेपर यहाँ से आता है, यहाँ से हमें होगा। अगर आप सीयूईटी करते हैं तो आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं? अभी हमने ह्यूमैनिटीज का सिलेबस ब्रेकडाउन किया था, तो हम ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ही देख लेते हैं क्या क्या करियर ऑप्शंस है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस ब्रेकडाउन कर सकती हूँ, पेपर ब्रेकडाउन कर सकती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए या किस स्ट्रीम के लिए मैं सिलेबस ब्रेकडाउन करके लेके आऊँ, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिससे आपको एक गाइडेंस और एक पाथ मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो जर्नलिज्म कर सकता है, मीडिया कर सकता है, ठीक है। अगर उसका स्कोर अच्छा रहा तो उसको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, जैसे जामिया का मीडिया वगैरह बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जामिया वगैरह के जो कॉलेजेस होते हैं ये अच्छा स्कोप का है, इनकी अच्छी डिमांड है मीडिया की, तो आप लोग को ऐसे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप काउंसलर बन सकते हैं, HR, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह, ठीक। अगर पॉलिटिकल साइंस आप अपना एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो सबसे बेस्ट सिविल सर्विसेज, UPSC, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में आपको स्कोप दिखाई देता है अपना, ठीक है। जर्नलिस्ट वगैरह, लॉ के लिए है BLLB, ठीक है, BBLLB, ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स है अगर आपके पास कोई, तो आर्ट डिजाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो ये सारा करियर ऑप्शन है आपका सीयूईटी के बाद, ठीक है। तो सीयूईटी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रेकडाउन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए उस स्ट्रीम का सिलेबस ब्रेकडाउन करके लेके आऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।